नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अनंत चतुर्दशी का जो ये मंगल पर्व है, ये कब पड़ने वाला है, इसके शुभ मुहूर्त की हम बात करेंगे इस वीडियो में, और किस प्रकार से व्रत रखा जाता है और गणपति भगवान का विसर्जन कैसे किया जाता है, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे बनी रहे, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की कृपा हमारे घर पे बनी रहे, वो किस प्रकार से हम भगवान गणपति का विसर्जन करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों बने रहें अंत तक। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये महामंगल पर्व पड़ रहा है। ये चतुर्दशी तिथि जो है, अब की बार दोस्तों कुछ लोग YouTube पे बोल रहे हैं 8 तारीख की है, कुछ बोल रहे हैं 9 तारीख की है, और कुछ भाई लोग बोल रहे हैं 10 तारीख की है। लेकिन दोस्तों इसका जो शुभ मुहूर्त है, सही इसका समय जो है पंचांग के अनुसार, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चतुर्दशी जो तिथि है 8 सितंबर को प्रारंभ होगी, गुरुवार को रात को 9:02 पर ये शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अगले दिन सुबह 9 सितंबर को सुबह शुक्रवार का दिन है, 6:07 तक ये शाम को चलने वाली है, शाम को ये समाप्त होगी। दोस्तों इसलिए उदया तिथि देखी जाती है जब भी हम व्रत करते हैं। तो ये जो व्रत रखा जाएगा अनंत चतुर्दशी का, ये दोस्तों 9 सितंबर को रखा जाएगा, 9 सितंबर को ये मनाई जाएगी। और इसके पंचांग के अनुसार इस साल का अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की पूजा के लिए जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 6:03 से शाम को 6:07 के बीच में ये समय है। ये बहुत सुंदर समय है। और बात करें रवि योग की दोस्तों, तो रवि योग जो शुरू होगा सुबह 6:03 से प्रारंभ हो जाएगा और ये 11:35 तक दिन में चलने वाला है। ये बहुत सुंदर योग है, रवि योग है, इसमें आप विसर्जन कर सकते हैं इस योग में। दूसरा है दोस्तों सुकर्मा योग, ये सुबह से लेकर के शाम 6:12 तक रहने वाला है। इसमें भी आप कभी भी भगवान गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों अनंत चतुर्दशी के गणेश विसर्जन का यदि शुभ चौघड़िया मुहूर्त देखा जाए, तो प्रातः काल में जो मुहूर्त है, चर है, लाभ है, अमृत वेला है, तो सुबह 6:03 से प्रारंभ होके सुबह 10:44 तक ये जो मुहूर्त है ये रहने वाला है चौघड़िए का। और दोपहर की बात की जाए तो दोपहर में ये 12:18 से लेकर के 1:52 तक चलने वाला है। अपराह्न मुहूर्त इसको बोलते हैं, शुभ मुहूर्त है दोस्तों ये। और शाम की अगर बात की जाए, अपराह्न मुहूर्त जो है वो चर लगन में है, तो वो शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम 6:34 तक वो चलने वाला है। और रात्रि के मुहूर्त की बात की जाए तो दोस्तों वो रात्रि में लाभ देने वाला मुहूर्त है, 9:26 से 10:52 तक वो रात्रि का मुहूर्त है। उसके बाद जो शुभ अमृत चर जो है वो रात्रि का और एक और है देर रात को, वो रात को 12:18 से प्रारंभ होगा और सितंबर 10 सुबह 4:37 पे वो समाप्त होगा। दोस्तों जो ये हम गणपति बप्पा की जो हमने मूर्ति बिठाई थी घर पे, तो वो अनंत चतुर्दशी के दिन वो हम उसका विसर्जन किया जाता है। और अनंत चतुर्दशी के दिन दोस्तों व्रत रखा जाता है फलाहार रह करके। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा इसमें की जाती है और भगवान गणपति का विशेष रूप से इसमें पूजन होता है। दोस्तों सुबह जल्दी उठें, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके गंगा, यमुना, सरस्वती आदि कोई पवित्र नदी आपके आसपास है तो उसमें स्नान कर लें, और नहीं है तो घर में नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके भगवान का ध्यान करते हुए आप विधिवत स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहन लें और संकल्प लें कि भगवान गणपति का जो हमने आह्वान किया हुआ था, चाहे वो 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हमने गणपति जी को अपने घर में बिठाया था, उनकी चौकी सजाई थी, तो आज उनका हम विसर्जन करने जा रहे हैं। तो विसर्जन की विधि क्या है दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर डाल रखी हैं कि विसर्जन कैसे किया जाए विधिवत, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे हम हर रोज गणपति जी की पूजा करते आए थे, ऐसे ही आपको आज भी पूजा करनी है अनंत चतुर्दशी के दिन भी। और जैसे ही आप आज पूजा करेंगे तो एक चौकी और अलग से ले लें, उस पे चौकी पे आप एक कपड़ा बिछा लें लाल रंग का या पीले रंग का, उस पे थोड़े फूल चावल छोड़ करके
आसन दे गणपति जी को, उनकी मूर्ति उठा करके वहां से गणपति जी को इस चौकी पे विराजमान करें जब आपको विसर्जन करना हो। दोस्तों, विसर्जन चलते हुए पानी में, नदी में, सरोवर में, झील में, समुद्र में, पानी में किया जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं पानी नहीं है तो आप घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं। वो विसर्जन कैसे होगा? घर पे एक खुला सा बर्तन ले लें, बड़ा सारा बर्तन ले लें, उसमें पानी भर लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें दोस्तों उसमें, और जो आपकी मूर्ति है उसका विसर्जन उसमें टब में या बाल्टी में आप पानी डाल करके उसमें आप विसर्जन कर सकते हैं। उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भीगे हुए रहने दें दोस्तों। जब वो पानी में बिल्कुल गल जाएगी मूर्ति, तो वो पानी जो है, मिट्टी उसमें सारी मिक्स हो जाएगी, वो पानी किसी भी पेड़ में आप दे दें, किसी गमले में दे दें, तो वो आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रहे कि तुलसी के पेड़ में, तुलसी के पौधे में आप ये जल ना दें, और किसी दूसरे पीपल में, बड़ में, या और कोई पेड़ है, आम का है, कोई भी किसी भी पेड़ में दे दें जहाँ पैर ना लगे किसी का। इस प्रकार से दोस्तों आप घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। और जब आप बाहर नदी में, सरोवर में या समुद्र आदि में जब आप विसर्जन करते हैं, तो जैसे ही आप चौकी सजा लेते हैं, चौकी पर गणपति जी को बिठाते हैं, उनका पंचोपचार पूजन किया जाता है। फूल से, अक्षत से, प्रसाद से, दूध दही से, पंचामृत से उनको भोग लगवा करके, फल आदि चढ़ा करके उनकी मांगलिक आरती की जाती है। और विदाई की आरती करते हुए धूमधाम के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाते हुए गणपति बप्पा को चौकी के सहित सिर पे बिठा करके आप विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं। दोस्तों, जब आप लेकर के जाते हैं तो गणपति बप्पा का जो मुंह है वो आपके घर की तरफ होना चाहिए। जब उनको लेकर के जाएं, उनकी पीठ जो है वो पानी की ओर होनी चाहिए, समुद्र की ओर होनी चाहिए, नदी की ओर जहां आप जा रहे हैं। तो आप चलते जाएं तो मुख उनका पीछे की तरफ होना चाहिए, जैसे वो आपके घर की तरफ देख रहे हैं। इस प्रकार से आप गणपति बप्पा को बैठा करके चौकी पर लेकर के जाएं और ओम गंग गणपतये नमो नमः इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करते जाएं। और दोस्तों, जब आप नदी के या समुद्र के किनारे पहुंच जाएं, वहां पर चौकी को आप विराजमान करें और वहां गणपति बप्पा को चावल का, मीठे चावल बना करके आप उसका ही भोग लगा सकते हैं, या फिर गुड़ का, चने का, चने, भुने हुए चने और गुड़, इसका भोग विशेष रूप से आप गणपति जी को लगाएं। लड्डू का भोग लगाएं, केले चढ़ाएं और गन्ने का भोग लगा करके उसके बाद दोस्तों भगवान की कर्पूर से आरती करें, मंगल आरती करें। ओम इदगुं हविहि प्रजननम में अस्तु 10 वीर गुं सर्वगण गुस्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्य भयसनि अग्नि ही प्रजाम बहुलाम में करो त्वन्नम पयो रे तो अस्मासु दत्ता। इस प्रकार से यह कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस मंत्र से आप आरती करके भगवान गणपति को आरती समर्पित करें। सभी को आरती दे करके प्रसाद ग्रहण करवाएं बाद में। तो उसके बाद दोस्तों गणपति बप्पा को फूल चावल लेकर के प्रार्थना करें कि हे गणपति भगवान, आप हमारे घर में विराजमान थे, जितने दिनों के लिए भी आपने बिठाया था उतने दिन आप बोलें कि इतने दिनों के लिए आप हमारे घर में रहें। तो आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बड़ी धूमधाम से हमने ये उत्सव मनाया, ऐसा ही ये उत्सव अगली साल भी हम मनाएं। आप हमारे बुलाने पर फिर आएं। जब जब भी हम आपको बुलाएं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप आएं, हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें। और कहना हम ये चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि के साथ में, शुभ लाभ के साथ में आप हमारे घर में विराजमान रहें, एक रूप में आप अपने धाम को चले जाएं। तो इस प्रकार से फूल चावल छोड़ते हुए मूर्ति के ऊपर कि गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, कि आप अपने स्वधाम को जाएं और एक रूप में हमारे घर पे विराजमान रहे। हमारे घर में धन धान्य की, लक्ष्मी की कभी कोई कमी ना आए, ऐसी मंगल कामना के साथ हम आपका विसर्जन करते हैं। इस प्रकार कह करके दोस्तों गणपति बप्पा मोरया इस प्रकार के नारे लगाते हुए, जयकार करते हुए भगवान गणपति को आप पानी में लेकर के जाएं। 3 डुबकी लगवाएं पहले, सीधा ही आप ना छोड़ दें पानी में। 3 डुबकी लगाएं। ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः, इस प्रकार से कह करके 3 बार डुबकी लगवा करके फिर भगवान गणपति को विदाई दें कि आप जाइए और अगले साल फिर आइए। इस प्रकार से आप विदा करते हुए गणपति का विसर्जन कर दें। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।